how genes are arranged on chromosomes. तो क्रोमोसोमल थ्योरी जो कहता है कि एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स होते हैं, एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स होते हैं, और आप जानते हैं अलग अलग जीन अलग अलग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यूजुअली वन जीन डिटरमाइंस वन कैरेक्टर। अक्सर ऐसा होता है कि एक जीन एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, ठीक है। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसको दो या दो से अधिक जीन मिलकर के डिटरमाइन करता है, समझे ना। तो ऐसे कैरेक्टर को हम कहते हैं पॉलीजेनिक कैरेक्टर। ऐसे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या इसका दूसरा नाम है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ कि द नंबर ऑफ जीन्स डिटरमाइन द डिग्री इन द वेरिएशन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टर्स। अब देखिए, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो पॉलीजेनिक कैरेक्टर किसको कहेंगे समझिए। एक कैरेक्टर which is determined by two or more genes. A character which is determined by two or more genes, ठीक है, is called a polygenic character. Is a polygenic character. क्योंकि आप अक्सर जानते हैं कि यूजुअली वन जीन वन कैरेक्टर नहीं, तो हम लोगों ने देखा है कि अक्सर क्या होता है, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एक कैरेक्टर के लिए। अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर which is determined by two or more genes is called a polygenic character or is a polygenic character. The transmission of such characters from one generation to other generation is called polygenic inheritance. Inheritance का मतलब हम लोग पढ़ेंगे ना, mechanism by which a character transfers from one generation to next generation, ठीक है। So transmission of such character is called polygenic inheritance. अब जैसे आप देखिए, इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यदि आप आदमी को देख लें तो आदमी का जो हाइट होता है उसमें देखिए बहुत सारे वेरिएशंस होंगे। मेंडल को जो मटर का हाइट मिला था, पी प्लांट का हाइट मिला था, या तो टॉल मिला था या डॉर्फ मिला था। बट व्हाट वी ऑब्जर्व इन द केस ऑफ human being, there is gradation in the height of the individuals, यानी बहुत सारे हाइट वाले मिलेंगे, कुछ इतना बड़ा, कुछ इतना बड़ा, कुछ इतना बड़ा है। तो क्या हुआ, एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स हो गए। नहीं, आप स्किन का कलर लीजिए, ह्यूमन का स्किन कलर यदि आप देखेंगे तो कोई बिल्कुल काला है और कोई बिल्कुल व्हाइट है, उसके बीच में बहुत सारे
in the skin color of human beings. And this variation in color or height of human being are controlled by more than one genes, means 2 or more genes. ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप क्या कह देंगे? ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट. So these are the examples of polygenic inheritance. अब देखो, it has been assumed that, ऐसा माना गया है कि the color of human being is determined by 3 genes. Human का जो skin color है, that is determined by 3 genes. अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि यदि हाइट है तो 1 जीन, येलो है तो 1 जीन, कलर, सीड का कलर लिए थे, सीड का शेप लिए थे, राउंड है तो 1 जीन, राउंड हो या रिंकल हो 1 जीन. अब यहां पर क्या देख रहे हैं? इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द स्किन कलर इज डिटरमाइंड बाय 3 genes. So 3 genes are involved in determining a single trait. That is why such an inheritance is polygenic inheritance. समझे ना? जैसे मैंने कहा कि ये जो है these are the 3 genes. ठीक है, ये इन्वॉल्व है A, B, C. These are the 3 genes which are involved in determining the skin color of human. तो इसका जो कलर ये जो कॉम्बिनेशन जिसमें होगा that will be completely black, that person will be completely black. And जिसमें इसके recessive forms होंगे that will be completely light. ठीक है, तो this person will be completely light. ठीक है, बिल्कुल व्हाइट. एंड इस दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यदि मेल और फीमेल इस तरह के मिल जाए और उसको यदि हम क्रॉस कराएं, मतलब उनके जो इंटरमीडिएट फॉर्म्स होंगे, तो उसमें क्या होगा? A, B, B, C, C, and the skin color of the person will be intermediate. तो this color is known as, ये जो है उसको कहते हैं मुलाटो. मुलाटो, this is the intermediate color of the skin. अब इसी तरह जो है 2 पर्सन यदि इन्वॉल्व होंगे सेम जीनोम वाले, तो 64 कॉम्बिनेशंस होगा. क्योंकि आप कह रहे हैं ना, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है. तो गैमेट्स कितने तरह के बनेंगे? 2 raised to power 3 टाइप्स ऑफ गैमेट्स हमारे बेटा. टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे? 2 raised to power 3. So in F2 generation, next generation, there is possibility of 64 combinations. तो क्या होगा? Different types of persons will born. There will be gradation in the shades of the color of skin. मतलब स्किन कलर में क्या होगा? वेरिएशंस होंगे. यानी बिल्कुल ब्लैक से लेकर लाइट के बीच में डिफरेंट कलर्स जो होंगे वह ह्यूमन बीइंग्स का होगा. तो ये ऐसे इनहेरिटेंस को आप कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. ठीक है, इतना जरूर याद रखना है आपको कि व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड गिव एन एग्जांपल. तो आप इसको याद कर लेंगे कि यदि 2 या 2 से अधिक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. एंड फॉर एग्जांपल स्किन कलर, ह्यूमन का हाइट. सो दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ
polygenic inheritance. जैसे आपने देखा स्किन कलर के लिए 3 genes are involved, and when black and white persons are involved in reproduction, the intermediate color will be mulatto, and there is possibility of formation of 8 types of gametes, and 64 combinations are possible. Genotype चार्ट बनाएंगे ना, यूनिट स्क्वायर बनाए थे जैसे, तो आपको 64 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे और उसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक दूसरा केस लेते हैं छोटा सा, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी अभी हम लोगों ने क्या देखा है, 2 या 2 से अधिक जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब मैं यहां कह रहा हूं एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को गवर्न करता है। ठीक है, सो ए जीन हैविंग मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट, a gene having multiple phenotypic effects is called pleiotropic gene. ठीक है, a gene having multiple phenotypic effect is called, क्या कहेंगे बेटा इसको, प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन and inheritance of such genes from one generation to other generation, next generation is called pleiotropic। ठीक है, inheritance of such genes is called pleiotropic। उसका उल्टा हो गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या देखा आपने, 2 या 2 से अधिक जीन एक कैरेक्टर को गवर्न करता है। यहां क्या देख रहे हैं आप, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को गवर्न करता है, दैट इज प्लियोट्रोपिक। एग्जांपल के लिए मान लो, आपको एग्जांपल में क्या करेंगे, फ्लावर कलर एंड सीड कोट कलर ऑफ पी, मेंडल जो लिया था। ठीक है, तो फ्लावर कलर और सीड कोट कलर वाज कंट्रोल्ड बाय द सेम जीन। ठीक है, सो इन पी flower color and seed coat color is controlled by a single gene। अब देखा आपने एक जीन 2 कैरेक्टर। ठीक है, तो यदि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को गवर्न करता है, then this is the case of pleiotropy। Okay, now comes to the topic that is sex determination, how sex of the individual is determined। Sex determination, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आपने देखा है कि मेल में होता है 44 ऑटोजोम्स और
2 सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल में 44 ऑटोसोम्स, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। लेकिन फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसको XX कहते हैं, XX होता है, होमोमॉर्फिक होता है। और मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वह हेटेरोमॉर्फिक होता है, XY जिसको कहते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। दूसरा हम देखेंगे यहां पर ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तीसरा हम देखेंगे X0 या XX कहते हैं, फीमेल ले लेते हैं, एंड X0 टाइप सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक और केस पढ़ेंगे। There are different methods to determine the sex of the individual, but it varies from species to species. ये species to species vary करता है। ठीक है, अब हम X टाइप की पहले बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंकिंग नाम का एक्सपेरिमेंट, हैंकिंग। तो उन्होंने क्या किया, इंसेक्ट पर स्टडी कर रहे थे। हैंकिंग वाज स्टडीइंग ऑन इंसेक्ट्स एंड ही फाउंड दैट इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स देयर इज a nuclear structure in 50% of the sperms, and that structure is absent in the case of 50% sperms. यानी स्पर्म्स दो तरह के होते हैं। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा जो 50% में था स्पर्म में और 50% स्पर्म में नहीं था, और उस स्ट्रक्चर का नाम, उस बॉडी का नाम उन्होंने रख दिया एक्स बॉडी। ठीक है, लेटर ऑन बाद में विल्सन नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता किया कि वो जो एक्स बॉडी है हैंकिंग का, एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग इज एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, so in the case of some insects the sperms are of two kinds. sperms दो तरह के होते हैं और एक जो होता है वह एक ही तरह का होता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखोगे, स्पर्म दो तरह का प्रोड्यूस कोई करता है या एक दो तरह का प्रोड्यूस करता है। यानी कोई भी सेक्स हो, whether male or female, if two types of gametes are produced, then the case is called heterogamety. क्या कहेंगे? Heterogamety. समझे? In this case क्या होता है? In this case एक सौ स्पर्म, कुछ भी हो सकता है। In this case, two different types of gametes are produced by a sex. समझे ना? ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे एक ही तरह का गैमेट्स हो। Then the case is called homogamety. क्या कहेंगे उसको? Homogamety.
one type of gametes are produced by a sex, कोई भी सेक्स हो, मेल या फीमेल हो, यदि सारे गैमेट्स एक ही जैसा बनेगा दैट विल बी होमोगैमेटी। यदि एक इंडिविजुअल दो तरह का गैमेट बनाया, मान लो कोई एक्स बनाता है, बहुत सारे एक्स बनते हैं, यदि तो एक्स का यदि दो ग्रुप हो, दो तरह के एक्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्रोमोसोम के आधार पर हम यहाँ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, शेप और साइज के आधार पर नहीं। तो ऐसे केस को कहेंगे हेटेरोगैमेटी। ठीक है, अब यहां देखिए ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इन दिस केस देखिए, इन ह्यूमन बीइंग की यदि बात करें, सो इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन द केस ऑफ ह्यूमन की यदि बात करें, तो हम लोगों ने देखा है हालांकि इसको इन ह्यूमन बीइंग्स में फीमेल में है 44 प्लस XX। ठीक है, ये ऑटोजोम्स है, ये एलोजोम्स है, एलोजोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स को ही एलोजोम है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख देते हैं, डिप्लॉयड केस है ना, तो 2A लिख सकते हैं, या रहने दीजिए कोई बात नहीं। तो ये तो ऑटोजोम हो गया बेटा। ये केस इसमें है फीमेल के केस, इन ह्यूमन फीमेल इन ए सेल देयर आर 44 ऑटोजोम्स एंड 2 X क्रोमोसोम्स, मींस सेक्स क्रोमोसोम्स। अब देखिए, जब भी गैमेट बनता है तो आपको कहा था कि मियोसिस होगा ना, बिकॉज ऑर्गेनिज्म्स आर डिप्लॉयड। ये 2N है, 2N इक्वल टू है डिप्लॉयड क्रोमोसोम, और गैमेट्स में हमेशा हैप्लॉयड क्रोमोसोम होता है, तो मियोसिस होगा। तो मियोसिस होगा तो क्या होगा? मियोसिस होगा तो देखो 22 प्लस X, जितना भी संख्या हो, एक्स जो होंगे, सारे एक्स, जितने भी एक्स आप बनाएंगे, सारे एक्स जो होंगे उसका जेनेटिक मेकअप सेम होगा। इट मींस इन ह्यूमन फीमेल्स आर प्रोड्यूसिंग only one type of egg, only one type of eggs are produced by human female। तो इस एग जो हुआ, ये जो एग है, सारे एग्स तो एक जैसे ही ना बाबू, तो इसको क्या कहेंगे हम? दिस इज द केस ऑफ फीमेल का केस जो हम लोगों में हो गया, दैट इज द केस ऑफ होमोगैमेटी। फीमेल्स आर प्रोड्यूसिंग सेम काइंड्स ऑफ एग्स। तो ये केस हो गया फीमेल होमोगैमेटी। ठीक है, तो ये होमोगैमेट्स हो गए, सारे जितने एग्स बनेंगे सारे होमोगैमेट्स होंगे, मतलब सेम टाइप्स के होंगे। अब मेल के केस में आप देखिए, मेल के केस में ये प्रोपोजिशन है, मींस 44 ऑटोजोम्स प्लस एक X और एक Y, सेक्स क्रोमोसोम्स। यहां यदि गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, मियोसिस तो यहां भी होगा बेटा, लेकिन मियोसिस तो होगा, तो 22 क्रोमोसोम्स तो स्पर्म में जाएगा, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग टाइप का है ना, इसलिए क्या होगा 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y। सो स्पर्म्स क्या हुआ? स्पर्म्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो आपको यदि ये पूछे कि ह्यूमन के केस में मेल हेटेरोगैमेटी है या फीमेल हेटेरोगैमेटी है, यू कैन इजीली से दैट इन ह्यूमन males are producing 2 types of sperms and
produced by the female are of same kind. So female homogamy का केस हुआ and males are heterogamy condition produced by the males. अब देखिए यदि ये इससे फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या होगा? कंडीशन क्या हो जाएगा? 44 प्लस XX, ये कंडीशन आ गया फिर फीमेल बेबी। और यदि ये इससे फ्यूज करता है, दोनों में से किसी से फ्यूज कर सकता है ना, तो व्हाट विल बी द चांस ऑफ XY? सो ये मेल चाइल्ड होगा और ये फीमेल बेबी होगी, ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग्स में आपने देखा फीमेल हेटेरोगेमिटी का केस है। सेम केस हम ड्रोसोफिला में ले सकते हैं, ठीक है? ड्रोसोफिला में थोड़ा सा वेरिएशन भी होता है। वेरिएशन इन द सेंस दैट वहां पर इन द केस ऑफ ड्रोसोफिला जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन काम करता है, ठीक है? तो उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, अभी XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन आप समझिए। ड्रोसोफिला में Y क्रोमोसोम जिस मेल में होगा वही मेल फर्टाइल होगा, ठीक है? तो इन द केस ऑफ ड्रोसोफिला के केस में क्या होगा बेटा? सेम सिचुएशन है ड्रोसोफिला के केस में। आपको मैंने बताया था ना कि देयर आर 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द केस ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के केस में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उसमें से एक पेयर तो हो गया सेक्स क्रोमोसोम, तो 3 पेयर यानी 6 ऑटोजोम्स हो गया। 6 क्या हो गया? ऑटोजोम्स। ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं, ड्रोसोफिला में अभी बने हैं ना हम लोग, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? इसमें 6 ऑटोजोम्स हो गया। एंड फीमेल के केस में यहां भी XX ही है, ये फीमेल है ड्रोसोफिला का, ये फीमेल है। तो आपने क्या देखा? ये ऑटोजोम्स हो गया और ये सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए। इन द केस ऑफ फीमेल ये डिप्लॉइड है, तो मियोसिस होगा। पेयर में क्रोमोसोम है 6 लिखे हैं, इसका मतलब 3 पेयर्स, ठीक है? अब मियोसिस जब होगा बेटा तो देखो 6 में से 3 ऑटोजोम्स एंड 1 X क्रोमोसोम, दोनों X ही है, इसका मतलब एम्स जो होंगे सारे एक जैसे होंगे। सो दिस इज आल्सो द केस ऑफ होमोगैमेटिक। फीमेल का केस ड्रोसोफिला में भी होमोगैमेटिक है। अब मेल का देखो, इन द केस ऑफ मेल में ये तो 6 ही होगा, लेकिन ये है XY। तो जो स्पर्म्स बनेंगे वो तो 2 तरह के होंगे ना बेटा, स्पर्म्स 2 तरह के होते हैं। यहां पर होगा ना, ये देखो 3 + X and 3 + Y। 2 types of sperms are produced in the case of Drosophila. So here there is also male heterogamity। मेल हेटेरोगेमिटी का केस यहां भी आ गया। तो आप देखो ये हो गया आपका स्पर्म्स हो गया वो 2 तरह का, ये एग्स जो है वो एक ही तरह का। तो एक सारे एक जैसे हैं, तो ये इससे फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा? फिर 6 + XX हो जाएगा। ये तो फीमेल हो इंसेक्ट होंगे ना, और यदि ये इससे फ्यूज करता है तो देन व्हाट विल बी कंडीशन? 6 + XY मींस 8 क्रोमोसोम्स, एंड ये जो होगा वो मेल होगा, समझे ना? तो ड्रोसोफिला के केस में पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वह ह्यूमन से मिलता जुलता है।
ठीक है। यहां पर होता क्या है रियल में, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोजोम्स का रेशियो जो है वह सेक्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। एक्स क्रोमोसोम और ऑटोजोम्स का रेशियो सेक्स को डिटरमाइन करता है कि मेल होगा कि फीमेल। लेकिन वाई क्रोमोसोम जिस मेल में होगा वही फर्टाइल होगा। बिना वाई क्रोमोसोम का ड्रोसोफिला मेल हो सकता है लेकिन वह फर्टाइल मेल नहीं होगा, इतना ध्यान रखेंगे। अदरवाइज आपको बता दिया कि ड्रोसोफिला इन ह्यूमन बीइंग्स मेल हेटेरोगैमेटिक कंडीशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो XX XY टाइप आप समझ गए, एग्जांपल हो गया ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। नाउ कम्स टू द ZWZZ। We are using different alphabets to remove the confusion, क्योंकि इस केस में क्या होता है देखो, यहां XX XY लिखे हैं, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि XX फीमेल है, XY मेल है। यहां पर ZW लिखे हैं, तो ZW का मतलब हो गया ये फीमेल है और ये मेल है। और ये केस हमको पढ़ना है बर्ड्स के केस, ठीक है। बर्ड्स के केस में ऐसा होता है। इन द केस ऑफ बर्ड्स के केस में आप देखिए, ठीक है, फीमेल विल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ एग्स। अभी तक आपने देखा था कि स्पर्म्स आर ऑफ 2 टाइप्स। यहां आप देख रहे हैं कि ZW फीमेल में है, ठीक है। मान लो इसमें डिप्लॉयड कंडीशन जो है ऑटोजोम का फीमेल में 2A प्लस ZW है, फीमेल में, फीमेल बर्ड में। और मेल में क्या हो जाएगा 2A प्लस ZZ हो जाएगा। 2A हमने ऑटोजोम्स को लिखा है, जितना भी क्रोमोसोम हो। अब देखो इससे जब गैमीट बनेगा मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो इससे 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे। कौन कौन सा गैमीट्स बनेगा देखो, 2A में से तो ये आएगा, 50% आता है ना ऑटोजोम्स, और इस दोनों में से एक आएगा। मान लो इसमें Z आ गया प्लस Z एंड A प्लस W। आपने क्या देखा, eggs are of 2 types, eggs are of 2 types। So this is the case of female heterogamy। Females are producing 2 types of eggs। आपको यदि फीमेल हेटेरोगैमेटी पूछे तो बर्ड का क्या बोल देंगे, क्या है फीमेल हेटेरोगैमेटी, तो eggs are of 2 types। मेल गैमेट हेटेरोगैमेटी क्या है, स्पर्म्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। इन द केस ऑफ, इसमें देखिए मेल के केस, ये तो मेल है ना, ये मेल है, मेल लिखा है, तो ये मेल के केस में देखिए A प्लस Z, स्पर्म एक ही तरह का होगा क्योंकि दोनों ZZ है, तो A प्लस Z, तो स्पर्म एक तरह का होगा। फीमेल होमोगैमेटिक केस हो गया ना, और फीमेल हेटेरोगैमेटिक। अब देखो ये स्पर्म से फ्यूज किया और ये स्पर्म से फ्यूज किया, तो क्या होगा देखो 2A A प्लस A 2A Z प्लस Z 2Z, ये फीमेल हो जाएंगे, फिर ये मेल हो जाएगा। फिर 2A प्लस ZZ तो मेल में है ना बेटा, 2A प्लस ZZ तो मेल में, ये तो मेल हो जाएगा। और यदि ये इससे फ्यूज किया 2A प्लस A प्लस A 2A W प्लस Z, ठीक है,
तो ZW ये क्या हो जाएंगे, ये फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन द केस ऑफ बर्ड्स आपने देखा उल्टा होगा। उल्टा करने का मतलब, उल्टा क्या होगा, जिसको आप चुनता उल्टा मान लो, मतलब इसके रिवर्स होगा। यहाँ पर मेल हेटेरोगेमिटी था और यहाँ पर फीमेल हेटेरोगेमिटी का केस हो गया। नाउ इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के केस में देखो, जैसे आपको ग्रास हॉपर को पूछते, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ये फीमेल का केस है और ये मेल है। मैंने जो भी राइट साइड में लिखा है दैट इज द केस ऑफ मेल, मेल मेल मेल। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो लिखा है फीमेल फीमेल फीमेल। ठीक है, अब देखो ऑटोजोम मान लो 2A है, ऑटोजोम 2A है, डिप्लॉयड है, जितना भी पेयर में होता है इसलिए 2A। और ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम, ग्रासहॉपर की बात कर रहे हैं, ये फीमेल है, ये फीमेल का केस है। और मेल में हो गया 2A प्लस X 0। 0 का मतलब क्या, 0 का मतलब एक ही X है, X एक ही है। ठीक है ना, 0 कोई क्रोमोसोम नहीं है, X सिंगल X इज देयर, राइट। अब देखो मियोसिस होगा, इसमें भी मियोसिस होगा, तो मियोसिस होगा, देखो फिर यहाँ क्या आ गया, मेल है, ये फीमेल होमोगैमेटी आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा X, A प्लस X, एक ही तरह के X होंगे ना, एक ही तरह के X होंगे। मेल है, फीमेल हेटेरोगेमिटी का कैसा है, मेल लोगो एक ही X है। जब मियोसिस होगा, जब मियोसिस होगा तो X जो है वह एक ही पोल पर जाएगा ना बेटा, मतलब 50% जो स्पर्म होगा उसमें X जाएगा और 50% में नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा पास। तो व्हाट वी सी हियर इन दिस केस, दो तरह का स्पर्म बनेगा, एक में A प्लस X और एक में ओनली A, यानी A प्लस 0, मतलब एक में कोई सेक्स क्रोमोसोम जाएगा, जा ही नहीं रहा है, नहीं एक ही X है। अब देखो ये यदि इससे फ्यूज करें तो क्या होगा, 2A प्लस XX, ना 2A प्लस XX फीमेल, ये फीमेल इंसेक्ट, एंड यदि एक इससे फ्यूज करे तो 2A प्लस X 0, एक ही X, 2A प्लस X 0, so the insect will be male, right? I think it is clear for you. अब थोड़ा सा हम हनी बी का केस देखते हैं। हनी बी आपको पढ़ना है, हो सकता है कि मेल बुक में ना हो, यदि पुरानी बुक होगी तो सप्लीमेंट्री में इसको ऐड किए हैं। तो हम लोगों ने देखा 4 केस यहाँ का, यहाँ ह्यूमन बीइंग एंड ड्रोसोफिला, बर्ड, ग्रासहॉपर, ठीक है। एंड वन मोर केस दैट वी हैव टू स्टडी इज अबाउट सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। हनी बी में सेक्स डिटरमिनेशन हमको पढ़ना है। अब देखो हनी बी में जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है that depends upon the number of chromosomes
that depends upon the set of chromosomes. तो इन honeybee की बात है। honeybee में क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स जनरेशन होता है यहाँ। In this case, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लॉइडी मतलब हैप्लॉइड रहेगा तो मेल, डिप्लॉइड रहेगा तो फीमेल। ठीक है। honeybee female has 32 chromosomes। honeybee में फीमेल के पास कितना क्रोमोसोम है? 32 chromosomes and male has 16 chromosomes। Males are known as drones। क्या कहते हैं इसको? ड्रोन। तो ये तो आप देखिए, यदि 16 क्रोमोसोम होगा तो मेल हो जाएगा, यदि 32 क्रोमोसोम होगा तो फीमेल। राइट? मीन्स set of chromosome is responsible for the sex of the individual। What happens during gamete formation? gamete formation में क्या होता है? देखिए, ये तो हैप्लॉइड है बेटा, 16 क्रोमोसोम तो हैप्लॉइड नंबर है। हैप्लॉइड नंबर में मियोसिस नहीं हो सकता। आप पढ़े हैं बहुत सारी बातें, हैप्लॉइड में कभी मियोसिस नहीं होता। ये डिप्लॉइड है, ये 2n है, डिप्लॉइड में मियोसिस होगा। ठीक है। सो मियोसिस होगा। And during meiosis, chromosome number is reduced to half. So eggs will be formed, and this egg, ये जो these eggs will have 16 chromosomes। eggs में कितना chromosomes हैं? 16 chromosomes। So what we see? Eggs are produced by meiosis। eggs are produced by female, females are diploid, so eggs are produced by meiosis। Now in the case of males, males are haploid, so sperms will be produced by means of mitosis। यहां पर क्या होगा बेटा? माइटोसिस होगा। ठीक है। माइटोसिस में क्रोमोसोम में चेंज नहीं होता, आपको पता है। तो स्पर्म्स जो होंगे, इस स्पर्म्स में कितना क्रोमोसोम है? 16 क्रोमोसोम्स। स्पर्म्स हैव 16 क्रोमोसोम्स। ठीक है। eggs also have 16 chromosomes। Now eggs and sperm fuses, eggs and sperm fuse together to form zygote, and तो zygote जो बनेगा उसमें कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? 16 egg में है और 16 स्पर्म में। तो 16 क्या हो जाएगा? जायगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे आपको? जायगोट 32 क्रोमोसोम्स। जायगोट्स में 32 क्रोमोसोम्स।
ठीक है, आप पढ़े हैं ना इंसेक्ट में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा बनेगा फिर एडल्ट बनेगा। ठीक है, तो जायगोट से बना लार्वा। यदि इस लार्वा में किसी का देखभाल अच्छा से हो, खाना पीना अच्छा दिया जाए, मीन्स रॉयल जेली दिया जाए खाने के लिए, देन larvae will develop into queen honey, फीमेल। तो क्या होगा, larvae will develop into female queen। queen का मतलब फर्टाइल। फर्टाइल, ये जो है फर्टाइल है, इसका मतलब क्वीन है जिसमें मेयोसिस हुआ। यदि इसको रॉयल जेली मिला तो, मतलब अच्छा खाना मिला तो, बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स फल, तो रॉयल जेली इसको मिलेगा। यदि तो फर्टाइल फीमेल विल गेट डेवलप्ड। यदि खाने पीने में दिक्कत हो गई, ठीक है, यदि नॉर्मल फूड मिला, बी वैक्स मिला, देन workers will get developed। workers will get developed। क्रोमोसोम नंबर बोलिए 32 नोट ऑफ, क्रोमोसोम नंबर तो क्रोमोसोम नंबर 32 होंगे, लेकिन ये वर्कर है, ये काम करेगा बस, ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले सकता। यदि रॉयल जेली मिला तो क्वीन का डेवलपमेंट होगा। इसमें भी 32 क्रोमोसोम्स है, देखो इसमें भी 32 क्रोमोसोम्स है, ये भी 32 क्रोमोसोम्स है ना, सेम जायगोट से डेवलप हुआ है ना। ठीक है, तो फीमेल का डेवलपमेंट तो आप समझ, मेल तो अभी बना नहीं, अब मेल कैसे बनेगा? मेल में है 16 क्रोमोसोम्स। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि एग्स, सम ऑफ द एग्स, कुछ एग्स तो फर्टिलाइजेशन में भाग ले लिया, एंड सम एग्स गेट डायरेक्टली डेवलप्ड इनटू द मेल हनी बी। ठीक है, फर्टाइल मेल, राइट। सो यहां पर क्या होगा, there will be parthenogenesis। अब पढ़े होंगे कि एक से यदि डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस से क्या मिला, मेल। एक से डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, एक में तो 16 क्रोमोसोम्स है ना बेटा, तो इसमें भी होंगे कितने क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम्स ही होंगे, क्योंकि इसका डेवलपमेंट पार्थेनोजेनेसिस से हुआ। Is it clear for you? It is now clear to all of you how the sex determination takes place in honeybee. So, यदि honeybee haploid है तो मेल, diploid है तो फीमेल। एग का प्रोडक्शन होगा मियोसिस से, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा माइटोसिस
girl. ठीक है? And eggs may directly develop into the young ones by parthenogenesis. Then the process of formation of, ठीक है, formation of young ones directly from egg is known as parthenogenesis, and this is the process of development of male honeybee. In this way, what we have studied, haplodiploidy sex determination. This is the process in the case of honey